और बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी का समन मिला है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले अभिषेक पिंटू के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी का सम्मन भेजा गया है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय आने का निर्देश दिया है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले ही अभिषेक पिंटू के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। और बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने सम्मन भेजा है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय आने का निर्देश दिया है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है और कुछ दिन पहले अभिषेक पिंटू के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी का सम्मन मिला है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय आने का निर्देश दिया गया है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है। कुछ दिन पहले अभिषेक पिंटू के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। बड़ी खबर, बता दें कि अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी का सम्मन मिला है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय आने का निर्देश दिया है। साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े मामले में ईडी ने नोटिस भेजा है और कुछ दिन पहले अभिषेक पिंटू के ठिकाने पर छापेमारी हुई थी। और अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने सम्मन भेजा है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय उन्हें हाजिर होना है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता धनंजय जुड़ चुके हैं। धनंजय, अभिषेक पिंटू को नोटिस भेजा गया है, ईडी ने सम्मन भेजा है और 16 जनवरी को हाजिर होने के लिए कहा है। क्या कुछ अपडेट इस पर है? देखिए, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं अभिषेक प्रसाद पिंटू, जिनको पहले उनके घर पे छापामारी हुई थी और अवैध माइनिंग्स को लेकर जो साहिबगंज में 1000 करोड़ का जो घोटाला हुआ था उसके लेके घर में उसके छापे मिले थे। कई डिवाइस मिले थे, कई पेपर जब्त किए थे उनके घर से और देर रात करीबन 17 घंटे तक उनके घर की छापामारी हुई थी। घर में ईडी ने जांच किया था, तमाम दस्तावेज जांच किए थे और उन तमाम दस्तावेज को जांच के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभिषेक प्रसाद को हो सकता है ईडी समन करे। और आज अभी जस्ट सबसे पहले जो ब्रेकिंग सोर्सेस से, ईडी से सोर्सेस से जो जानकारी मिल रही है कि 16 जनवरी को अभिषेक प्रसाद यानी उप पिंटू को ईडी कार्यालय बुलाया गया है। ईडी के सामने पेश होना पड़ेगा, पूछताछ की जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो वेरीफाई की जाएगी, तमाम इनपुट जो मिले थे उनको लेकर पूछताछ की जाएगी। और दूसरी जो साहिबगंज की जो डीसी है रामविलास शेवावत, उनको भी 11 जनवरी को तलब किया गया है। यानी 11 तारीख को साहिबगंज के डीसी को बुलाया गया। उनके घर से अवैध कारतूस मिले थे, अवैध कारतूस और लगभग 8 लाख रुपए के नगद कैश मिले थे। तो तमाम जानकारी जब उनसे मिले थे, देखिए जब ईडी अधिकारी उनके आवास में पहुंचे थे, रामनिवास शेवावत के आवास में जब पहुंचे थे रात में, तो वो थोड़ा अपना रौब दिखा रहे थे। आईएएस ऑफिसर का जो सोर्सेस से जानकारी मिलती है वो जानकारी ये है, ईडी अधिकारी ने जब हमने जांच अधिकारी से जब हमने बात करने की कोशिश की तो इनपुट जो हमारे पास आए थे कि जो रामनिवास यादव है वो आईएएस ऑफिसर है और डीसी है, कलेक्टर है। तो कलेक्टर अपना रौब दिखा रहे थे, कानून दिखा रहे थे कि आप मेरे घर में कैसे आ गए, मैं डीसी हूं तो क्या है। जब उनके घर से अवैध कारतूस मिल गया और कैश जब बरामद हो गए तो वो शांत बैठ गए, उनकी बोलती बंद हो गई। उसके बाद तमाम चीजें उनके घर पे छापामारी करते रहे। वहां पे भी छापेमारी हुई थी और रांची में कई ठिकानों पे भी छापेमारी हुई थी। तो तमाम छापेमारी करने के बाद एक एक करके जो कयास लगाए जा रहे थे, जो छापामारी जिनके आवास पे हुआ, उनको समन की जा सकती है ईडी के द्वारा। अब बहरहाल जो सोर्सेस से जो जानकारी मिली, ईडी सूत्रों से जानकारी जो मिल रही है, पिंटू को अभिषेक प्रसाद को 16 जनवरी को और साहिबगंज डीसी रामनिवास यादव को 11 जनवरी को ईडी ने समन किया है। अब दोनों को कार्यालय, ईडी कार्यालय बुलाया जाएगा। यानी 11 तारीख पहले है, उसके बाद अभिषेक प्रसाद को 16 जनवरी को पूछताछ करने बुलाया जाना है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी पूछताछ में क्या निकलती। लेकिन अभी जो ईडी ने सख्त रवैया जो अपनाया है, कहीं ना कहीं कई आईएएस ऑफिसर, कई ब्यूरोक्रेट्स इसके निशाने पर होंगे और तमाम एक एक करके देखिए, पहले 2 ब्यूरोक्रेट्स यानी जो आईएएस ऑफिसर है जेल में जा चुके, छवि रंजन की बात करें या फिर मनरेगा घोटाला की बात करें, वो तमाम जो बिरसा मुंडा जेल में बंद है। अब
रामीना सिवात की भी अब मुश्किलात बढ़ सकती है। पिंटू अभिषेक प्रसाद को जो पूछताछ करने बुलाया जाएगा, तमाम जो दस्तावेज मिले उनको वेरीफाई की जाएगी, जो इनपुट्स मिले थे सब हम वेरीफाई की जाएगी, उसके बाद ही इस पे कुछ आगे की कार्रवाई हो सकती है। लेकिन बहरहाल अब देखने वाली बात है कि जो ईडी ने सम्मन भेजा है उस पर क्या रुख रहता है, क्या इन सम्मन में वो पहुंचते हैं, क्योंकि पहले भी अभिषेक प्रसाद ईडी के कार्यालय पहुंच चुके थे और बहरहाल अब जब सम्मन किया गया दोबारा वो ईडी कार्यालय पहुंचते हैं कि नहीं, तमाम देखने वाली बात होगी। प्रिया धनंजय, क्या कह सकते हैं, क्योंकि अभिषेक प्रसाद अगर पिंटू की हम बात करें तो ये मुख्यमंत्री के काफी करीबी रहे हैं और जिस तरह से ईडी की तरफ से छापेमारी की गई उसके बाद सम्मन भेजा गया, उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि ईडी जो है शिकंजा मुख्यमंत्री की तरफ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। देखिए वो तो बात की बात है, मुख्यमंत्री पहले ही 7 सम्मन भेजा जा चुका है, उसके कवायद कल ही खत्म हो चुके, 7 दिन का जो टाइम दिया था वो कल ही खत्म हो चुका। बहरहाल ईडी का क्या रुख रहता है मुख्यमंत्री का वो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो अवैध माइनिंग से जुड़े हुए थे और जो ईडी ने छापेमारी की थी करीबन दर्जनों ठिकाने में उस दिन छापेमारी एक साथ किया था और कई लाख रुपए, करीबन 36 लाख के आसपास रुपए बरामद हुए थे और कई दस्तावेज इनपुट्स मिले थे और पेन ड्राइव, हार्ड ड्राइव्स, तमाम चीजों को, इक्विपमेंट को ईडी ने जब्त किया था। कल भी देखिए छापेमारी हुई थी, उन परसों तक छापेमारी चलती रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि ये छापेमारी जो इनपुट्स मिले थे, जो डॉक्यूमेंट्स जब्त किए हैं ईडी ने, वो डॉक्यूमेंट्स के आधार से ही पूछताछ की जाएगी। पहले भी पंकज मिश्रा जो मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि साहिबगंज बरहेट से आते हैं, वहां उनको गिरफ्तार करके बिरसा मुंडा जेल में वो जेल में बंद है, उनसे भी इस तमाम चीजों को पूछताछ की गई है। कई जो अधिकारी है उनसे भी कई पूछताछ की जा चुकी है। तो जो वहां से इनपुट्स मिले थे उनके बाद छापेमारी की गई, उनके छापेमारी करने के बाद अभिषेक कुमार जो पिंटू उनके घर पे छापेमारी की गई, उनके बाद उनको सम्मन किया गया। अब क्रॉस चेक किया जाएगा, वेरीफाई की जाएगी, जो इनपुट्स मिले थे उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे, उसके बाद ही ईडी अपनी कार्रवाई करती है। लेकिन बहरहाल पिंटू, अभिषेक प्रसाद और रामनिवास यादव जो डीसी है उन लोगों की मुश्किलात बढ़ने वाली है। धनंजय, ये कोई पहली बार नहीं है, 2 साल पहले भी उनसे पूछताछ हुई थी इसी मामले में और उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, फिर अचानक से ईडी ने छापेमारी की है और अब उनसे पूछताछ करने के लिए बुलाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसे जो है राजनीति से जुड़े जो लोग हैं वो एक कार्रवाई नहीं बल्कि राजनीतिक मामला इसे तूल देने की कोशिश करेंगे। अपने तरीके तूल कर देने स्वतंत्र एजेंसियां आज अगर कल रात की बात करें तो बंगाल में भी टीएमसी के एक नेता को गिरफ्तार किया है। उसके बाद ईडी के हमला हो गया, वहां पे पत्थरबाजी से कई ईडी अधिकारी घायल हो गए थे बंगाल, पश्चिम बंगाल में, वो देखने के लिए मिली हमें। उसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज होगी। अब बहरहाल झारखंड में भी विधायकों को देखिए, जब मुख्यमंत्री पे शिकंजा जब कस रहा था उसमें विधायकों को रांची के आसपास रहने के लिए कहा गया था, जो इन सोर्सेस से बताए गए थे। अब रांची में क्या होता है, ईडी के अधिकारी द्वारा इस तरह से कार्रवाई करते, क्या रांची में भी देखने को मिलेंगे बंगाल की तरफ से, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल जो ईडी ने जो कार्रवाई कर रही है, ईडी जो साक्ष्य के आधार पे ही कार्रवाई करती है, ईडी के पास जो इनपुट्स मिलते हैं उसके आधार पे ही कार्रवाई करती है। जो ईडी द्वारा छापामारी की जाती है, जब वहां से कुछ अहम दस्तावेज मिलते हैं, अहम एविडेंस मिलते हैं, उसके आधार पे ही ईडी समन करती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर को सब चीज को ध्यान रखना पड़ता है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि जो डिप्टी कलेक्टर है रामनिवास यादव साहिबगंज को, उनको 11 तारीख को जो बुलाया गया है उसमें क्या निकल के आता है। फिर 16 जनवरी को जो पिंटू को, अभिषेक प्रसाद को बुलाया गया उसमें क्या निकल के आता है, तमाम चीजों को देखने वाली बात होगी। और जब पूछताछ की जाएगी तो कई आधार होंगे, कई सवाल होंगे। जो अवैध माइनिंग से कहा गया था कि 12,500 करोड़ के अवैध माइनिंग साहिबगंज में हुए हैं, जो पत्थर घोटाला हुआ है, तो वो माइनिंग्स को लेके किन किन के पास पैसा गया था, किन किन लोगों का उसमें वर्चस्व था, किन अधिकारियों का संलिप्तता थी, तमाम इनपुट्स मिले थे। डीएसपी के घर में हजारीबाग में छापेमारी हुई थी, उन तमाम चीजों को लेकर मैंने पहले भी बताया था, जब छापेमारी हो रही थी उस समय भी बताया कि जो इनपुट्स मिले हैं उनके आधार पर पहले वो दस्तावेज अपने अपने पास लेके ईडी जाएंगे कार्यालय, उस पर एनालिसिस करेगी, एनालिसिस करने के बाद हो सकता है उन लोगों को समन करेगी। और बहरहाल देखिए अब गिनती शुरू हो गई सम्मन करने के लिए। उस दिन 1 दर्जन से ज्यादा जगह पे छापेमारी की थी, आज 2 लोगों को सम्मन की जानकारी मिली, हो सकता है और कई लोगों की जानकारी मिल जाएगी कुछ देर में। लेकिन जब ईडी इससे पूछताछ करेगी, जब इनपुट्स मिलेगा, हो सकता है और कई लोग ब्यूरोक्रेट्स, कई नेता या कई अधिकारी इसके संलिप्तता पे पाई जाएगी, तो उन लोगों को भी ईडी समन कर सकती है। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें कि अभिषेक प्रसाद पिंटू को ईडी ने सम्मन भेजा है। 16 जनवरी को ईडी कार्यालय उन्हें हाजिर होना है और अवैध खनन से जुड़े मामले पर ईडी
ईडी उनसे पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी का छापा पड़ा था, कई दस्तावेज जो जब्त किए गए हैं, जिसके आधार पर ही सम्मन भेजा गया है और अब ईडी उनसे इसी मामले में पूछताछ करेगी। लेकिन हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस सम्मन को लेकर अभिषेक प्रसाद पिंटू ईडी कार्यालय जाएंगे या नहीं। और दूसरी बड़ी खबर अभी आ रही है, बता दें आपको कि उग्रवादी संगठन टीपीएस ने अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन का पैसा लेकर बैठा था अभिषेक, टीपीसी ने यह जानकारी दी है। सभी डीओ होल्डर, लिफ्टर और कोयला कारोबारियों को टीपीसी ने चेतावनी दी है, अगर टीपीसी को नजरअंदाज किया गया तो अभिषेक और राजेंद्र साहू वाला हाल होगा। तो बड़ी खबर आ रही है, बता दें उग्रवादी संगठन टीपीसी ने अभिषेक श्रीवास्तव की हत्या की जिम्मेदारी ली है। संगठन का पैसा लेकर अभिषेक बैठा था और इसी वजह से टीपीसी ने उसकी हत्या की। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं संवाददाता अभिषेक भारती। अभिषेक श्रीवास्तव की जो हत्या हुई थी, इसके बाद पुलिस इस मामले की जांच में जुटी और अब नई खबर सामने आई है कि टीपीसी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। टीपीसी ने कहा है कि संगठन का पैसा लेकर अभिषेक बैठे थे और इसी वजह से उनकी हत्या की गई है। देखिए प्रिया, इस चीज को समझने की जरूरत है जी। देखिए, एक तरफ दावा किया जा रहा था कि भाई उग्रवाद खत्म हो गया है, नक्सल खत्म हो गए हैं, फलाना ठिकाना, लेकिन सच्चाई क्या है अब इसको आप देख लीजिए। टीपीसी संगठन लेटर जारी करता है और कहते हैं कि भाई हमारा पैसा लेकर के बैठा हुआ है। ये साफ तौर से टेरर फंडिंग का मामला बनता है और जब टेरर फंडिंग का ये मामला है तो क्या एनआईए घास छील रही है इतने दिनों से? इसका मतलब साफ साफ है कि टंडवा, खलारी, हजारीबाग इलाकों में टीपीसी नक्सली संगठन जो है वो कोयले के बदले पैसा वसूलता है। टीपीसी को डर से पैसा दिया जाता है। ये साफ मामला टेरर फंडिंग का बनता है, क्योंकि टेरर फंडिंग में यही तो होता है। तो जब टेरर फंडिंग का मामला है, टीपीसी नक्सली उग्रवादी राजेंद्र साहू जैसे आदमी को, अभिषेक श्रीवास्तव जैसे आदमी को, राजेंद्र साहू को तो चलिए लातेहार में गोली मारी गई, लेकिन अभिषेक श्रीवास्तव को तो रांची शहर में रातू के पीर्रा में गोली मार दी गई। इसका मतलब ये साफ है कि रांची के अंदर तक टीपीसी की पहुंच है। तो जब इस तरीके की चीजें चल रही हैं तो आप सोच लीजिए कि मामला कितना ज़हीन है, कितना बड़ा मामला है। ये एक बार फिर से दहशत कायम करने की कोशिश है। आप समझिए कि ये टीपीसी से इन्होंने पैसा नहीं ले रखा था जी। ये कोयला का काम करते थे और इस कोयले के काम के एवज में टीपीसी को पैसे दिए जाते हैं। पर ट्रक पर टन के हिसाब से टीपीसी का हिस्सा रहता है उसमें। और ये टेरर फंडिंग का मामला है, इसको एनआईए को टेक ओवर करना चाहिए और एनआईए को इस मामले में जांच करनी चाहिए। जी प्रिया। अभिषेक, अब जिस तरह से टीपीसी ने कहा है कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो कुछ इसी तरह अभिषेक और राजेंद्र साहू वाला हाल किया जाएगा, तो पुलिस के पास एक बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरह से उग्रवादी संगठन को खत्म किया जाए, वरना ऐसे ही हाल लगातार जो है राज्य में होता रहेगा। देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं, इस मामले में अब एक बात तो साफ हो गया टीपीसी के इस लेटर के बाद कि पुलिस के हाथ में अब बहुत कुछ नहीं जी। इस मामले में हो सकता है बहुत ज्यादा होगा तो पुलिस 2-3 लोगों को गिरफ्तार कर लेगी और दिखा देगी कि इन्होंने गोली चलाई, लेकिन गोली चलाने वाले से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गोली चलवाने वाला जी। इस लेटर के बाद अब एक बात साफ हो गई है कि कोयला कारोबारियों के बीच अब दहशत रहेगी और अब कोयला कारोबारी जो लिफ्टर, डीओ होल्डर, लोडर, इस तरीके के जो कोयले के ठेकेदार हैं, ये लोग डर से टीपीसी को पैसा पहुंचाएंगे। ये खौफ पैदा करने की कोशिश की गई है। तो प्रिया, इसके दूरगामी परिणामों को सोचिए। एक बात साफ हो गई है कि अभिषेक श्रीवास्तव का हत्यारा हो सकता है किसी को साबित कर दें और पकड़ लें, 2, 3, 4 अपराधियों को पकड़ लिया जाए। ये बात उतनी सी नहीं है जी। बात इतनी सी है कि कोयले का अगर कोई धंधा करेगा हजारीबाग में, कोयले का अगर कोई धंधा करेगा खलारी में, कोयले का अगर कोई धंधा करेगा चतरा में, सिमरिया में, तो वो डर से टीपीसी को पैसे देगा। वो ये सोचेगा कि भाई 10 रुपया कम कमाएंगे लेकिन कम से कम जीवित तो रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा मामला है प्रिया, इसमें एनआईए को संज्ञान लेना ही चाहिए, उनको जांच करनी ही चाहिए। पुलिस से ऊपर का मामला है जी। अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बड़ी खबर, उग्रवादी संगठन टीपीसी ने अभिषेक श्रीवास्तव के हत्या की जिम्मेदारी ले ली है।
टीपीसी ने कहा है कि संगठन का पैसा लेकर अभिषेक बैठा था, इसलिए उसकी हत्या की। साथ ही चेतावनी दी है डीओ होल्डर, लिफ्टर और कोयला कारोबारी को कि अगर उन्हें नजरअंदाज किया गया तो इसी तरह का हाल होगा।